Welcome students. In class 5, our subject is maths. Chapter name is area and its boundary. It is 11th chapter. First part of this chapter is already I explained in the first video. This is the second video. So let's start from page number 152. Here is the question about the land. Share the land. So in this question, one land is given and Nasrina is a farmer who wants to divide her land equally among her three children, Chumki, Chumri and Imran. So नसरीना एक फार्मर किसान है जो अपनी ज़मीन को अपने तीन बच्चों को इक्वल पार्ट में देना चाहती है, डिवाइड करना चाहती है. She wants to divide the land so that each piece of land has one tree. अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसकी लैंड जो दिख रही है, इस लैंड में तीन आपको ज़मीन में तीन पेड़ भी दिख रहे हैं. तो उसे ये इस तरह से डिवाइड करना है कि तीनों पेड़ उसके तीनों बच्चों के एक एक पेड़ उसके हिस्से में आए ज़मीन के. तो कोशिश करते हैं कैसे डिवाइड करेंगे. सबसे पहले तो हम इसका लैंड एरिया पता कर लेते हैं. तो मान लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी ब्रेथ वाइज 9 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लेंथ वाइज 10 यानी 90. तो ये जो लैंड एरिया है वो है 90 स्क्वायर मीटर. ठीक है, मान लेते हैं कि ये 90 स्क्वायर इसका लैंड है. अब उसके बच्चे कितने हैं? 3. तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा ना. तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 30 स्क्वायर्स यानी हर एक बच्चे के हिस्से में 30 स्क्वायर्स आने चाहिए. तो हमें क्वेश्चन क्या बोला है पहले कि कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली, शो हाउ विल इट डिवाइड. अब आप बताइए कि ईच पर्सन के ईच चिल्ड्रन के हिस्से में एक पेड़ के साथ डिवीज़न करना है. तो कोशिश करते हैं. देखिए अभी आप बोलेंगे कि चलो 30 है 90 है तो ये इस तरह से कर देते हैं. ये 30 यहाँ पर हो गया, ये 30 यहाँ पे हो गया. तो इस बच्चे के हिस्से में तो 2 पेड़ चले जा रहे हैं, इसके एक आ रहा है और यहाँ वाले को कुछ नहीं आ रहा है. तो ये हमारा गलत है. हमें क्या करना है कि एक एक पेड़ जाए, इस तरह से हमें डिवीज़न करना है. तो मान लेते चलिए यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं. तो ये आ गया और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 3 हो गया 24. ठीक है, अब यहाँ से नीचे जाएं. 24 हो गया तो 25 26 27 28 29 30 यानी ये इतना एक बच्चे के हिस्से में चला जाएगा. ठीक है, अब दूसरे बच्चे के हिस्से का करते हैं हम. तो मान लेते चलो ये तो हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया. 9 2 18 हो गया. 18 तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ये चलो एक हिस्से में आ गया, एक पेड़ हो गया. अब बाकी ये बचा ये थर्ड पर्सन के. मान लेते हैं कि ये चुमकी का है और ये झुमरी का है, तो ये इमरान का हुआ. तो हमारे पास तीनों बच्चों के देख सकते हैं एक एक पेड़ आपने इक्वली डिवाइड में कर दिए. ठीक है, और काउंटिंग करेंगे तो 30 होगा, इसका भी 30 हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 यानी 5 4 6 24 हो गया. 24 25 26 27 28 29 30. ओके, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे पूछा है कि इफ़ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज़ इक्वल 1 स्क्वायर. हमने देख लिया कि 1 स्क्वायर मीटर है. तो हाउ मच लैंड विल गेट. तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि 90 था, 90 को डिवाइड बाय मैंने 3 किया तो मुझे मिला 30. तो कितने लैंड मिलेंगे ईच चिल्ड्रन को? तो 30 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये लैंड मीटर में है. और अब यहाँ पर बोला गया वायरिंग करने के लिए तो पेरीमीटर ढूंढना पड़ेगा हमको. तो वायरिंग की बात करते हैं तो पेरीमीटर ढूंढते हैं. चलिए वापस देखना पड़ेगा हमको इसको. तो हमने कैसे बनाया था, ये 3 थे शायद और यहाँ से ये इस तरह से था और ये पोर्शन
इसमें यूँ, शायद इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या बोला है, चुमकी, झुमरी एंड इमरान नीड वायर। ये इसको अब अपना अपना जो एरिया मिल गया ना, वो लोग अपने अपने एरिया को बाउंडर करने के लिए सोच रहे हैं। तो उनको कितना वायर चाहिए और किसको कितना ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको पेरीमीटर ढूंढना है। तो पेरीमीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एरिया भी काउंट करना है ना, ये साथ में आ गया तो ये भी आएगा, तो ये 2 बार काउंट होगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कितना हुआ इसका, 26, ठीक है। दूसरे वाले का काउंट करते हैं हम, अभी इसका करते हैं। तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसका हो गया 24। अब दूसरी वाले का फाइंड करते हैं हम। 24 हो गया और लास्ट बचा सॉरी, तो लास्ट का भी यहाँ से था ना हमारा, ये इसका यहाँ से इतना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इसका 26, इसका 26 और इसका 24 था। ओके, तो हमारा ये तरह से लैंड हो गया। तो अब हमारे पेरीमीटर में काउंट करेंगे तो 26 दो लोगों का। तो हु विल नीड, ये हमने दिया था चुमकी को सॉरी, ये झुमरी का और ये इमरान का। तो चुमकी और झुमरी, क्वेश्चन है हमारा, हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फैंसी, चुमकी एंड झुमरी। तो अब इन तीनों का अगर मिला के देखिए, एक और क्वेश्चन है उसके नीचे कि हाउ मच वायर इन ऑल विल द थ्री नीड। अब ऑल की बात करते हैं तो 26 प्लस 26 प्लस 24, ये तीनों के वायर को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 12 प्लस 4 6, तो 16, तो 2 2 3 4 5 6 7 76, तो 76 मीटर वायर हमको, मतलब इन बच्चों को चाहिए पूरी बाउंड्री कंप्लीट करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस टाइम, टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ एरियाज दी, मतलब चीज़ें दी गई हैं, उसका एरिया आप किस में फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए, आप एक चीज़ लिखी हुई है कि सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। सेंटीमीटर से भी छोटा एक आता है मिलीमीटर। तो अभी यहाँ पर आपको दी गई है चीज़ एक देखने के लिए, तो ये मिलीमीटर वाला हटा देते हैं हम। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा और किलोमीटर मीटर से बड़ा। तो हैंडकरचीफ अगर हम सेंटीमीटर में मिलती है हमको, बहुत छोटी होती है ना, तो सेंटीमीटर में मिलती। तो साड़ी हम खरीदेंगे तो साड़ी किस में खरीदेंगे, वो किलोमीटर में नहीं जाएगी और सेंटीमीटर में भी नहीं, वो मीटर में आती है। अब पेज ऑफ बुक, आपकी बुक भी आप सेंटीमीटर में काउंट करेंगे। स्कूल लैंड एरिया वो किलोमीटर में जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी एरिया होती है ना, तो उस तरह से आप उसको किलोमीटर में फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, स्कूल लैंड एरिया किलोमीटर में नहीं जाएगा, वो तो मीटर में ही जाएगा क्योंकि वो बहुत किलोमीटर्स में स्प्रेड नहीं होती है। ओके, टोटल लैंड ऑफ सिटी, अब आपके शहर का देखेंगे तो वो तो किलोमीटर में जाएगा। डोर ऑफ योर क्लासरूम, डोर ऑफ योर क्लासरूम किस में जाएगा, वो भी मीटर में जाएगा क्योंकि लंबाई में होता है तो सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा हो जाता है। चेयर सीट आपकी वो मीटर में जाएगी। फिर ब्लैक बोर्ड भी आपका चेयर सीट आपकी सेंटीमीटर में जाएगी, ब्लैक बोर्ड मीटर में जाएगा। इंडियन फ्लैग जो है वो सेंटीमीटर में, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा नहीं होता है उस तरह से। अब लैंड ओवर रिवर, नदी के आसपास की एरिया आपकी
किलोमीटर में जाएगी। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है एक स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का बना हुआ है और उस स्क्वायर को का एरिया 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मतलब आप मान लेते हैं कि 3 3 जा 9 होता है, यानी स्क्वायर का एरिया ऐसा होगा और तीनों साइड 3 3 मीटर की होगी। अब ये मान लेते हैं ये हमारा ए का एरिया, क्योंकि इसने लिखा बोला है हमको कि आप उसको ए बनाइए। अब ड्रॉ अनदर स्क्वायर विथ डबल साइड। तो 3 से बड़ी साइज़ हमारे बनानी पड़ेगी। तो 3 से बड़ी साइज़ मान लेते हैं ये हो गई 3 से बड़ी, तो 3 का डबल होता है 6, यानी 6 साइड वाला बन जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं बी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट ए ऑन इट एंड ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल द साइड बी ऑन इट। तो ये इस तरह से पिक्चर बनेगी इसका। अब इसके बेस पे हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए उसको देखना है। अब क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या, अरे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, पर यह स्क्वायर है तो स्क्वायर की पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। और 4 इंटू साइड है यानी 4 इंटू 3 लिखेंगे तो हमारे पास आ गया 12। तो ये हमारा आंसर है 12। बी की साइड देखेंगे तो 4 इंटू 6 लिखेंगे हम, क्योंकि 6 डबल हो गई ना, तो 4 6 का क्या होता है 24। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा, सॉरी इट इज स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर ढूंढ रहे हैं हम, तो डबल है तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी साइड हो जाएगी 6 इंटू 6। तो साइड ऑफ स्क्वायर ये है 6 आएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड हो जाएगा, एस इंटू एस करेंगे तो 6 6 जा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब लिखा है द एरिया ऑफ बी इज ब्लैंक्स टाइम्स देन एरिया ऑफ ए। अब एरिया ऑफ बी है 36, एरिया ऑफ ए क्या है 9, तो 9 के टेबल में जाता है 9 4 जा 36, यानी बी का एरिया ए से 4 टाइम्स बड़ा है। अब पेरीमीटर ऑफ बी बोला तो फिर से हम देखें पेरीमीटर ऑफ बी यानी 4 इंटू साइड करेंगे 4 इंटू 6, तो पेरीमीटर ऑफ बी आ जाएगा 4 6 जा 24। अब लिखा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज। अब पेरीमीटर इसका देखिए, ए का ये है और बी का ये है, तो 24 डिवाइड बाय अगर 12 करती हूँ तो मुझे मिलता है 2। तो पेरीमीटर स्क्वायर का, अरे बी स्क्वायर का ए से 2 टाइम बड़ा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप उसमें देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है टेक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग एंड्स ऑफ दिस सेट। ये आपको अपने हिसाब से करना है कि आप इसके ऊपर एक 15 सेंटीमीटर का लॉन्ग थ्रेड ले लो और अपने हिसाब से उसकी आप मान लेते हैं कि थ्रेड लेके आप इस तरह से बनाते हैं। तो फिर उसके बाद आप उसका मेज़रमेंट चेक कर लो कि कैसे फिगर बन रही है। तो उसका सबसे पहला ऐसा ही सारे से बना, ऐसा ज़रूरी नहीं, राउंड भी बना सकते हो, ट्रायंगल भी बना सकते हो, जैसे भी बनाए। फिर सबका आपको एरिया ढूंढना है। तो ये एक्टिविटी आप अपने हिसाब से करिएगा और ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको भी आप फाइंड आउट कर लेना। यहाँ लिखा है ना मेक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, कोई भी शेप बना सकते हो आप। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव द बर्ड्स। यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 ब्यूटीफुल लेक्स नियर अ विलेज। एक विलेज के पास में बहुत छोटा सा लेक है और बोटिंग, पिकनिक दोनों उस लेक में कर सकते हैं। यानी 2 लेक हैं तो दोनों में होता है
अब विलेज पंचायत को प्रॉब्लम क्या हुई कि बोटिंग की आवाज़ से जो पक्षी वहाँ पर रहते थे आते थे उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बोले इसको बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो नेक्स्ट ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कि कैसे बर्ड्स बैठे हैं और यहाँ पर एक स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर ऑन दिस स्टैंड, यानी ये जो एक स्क्वायर दिया है ना ये 1 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि हाउ मैनी सेंटीमीटर इज़ लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ लेक। तो सेंटीमीटर ऑफ बाउंड्री, इसको आपको ये सारी चीज़ें काउंट करनी है। इस तरह से काउंट कर करके करेंगे एक एक क्वेश्चन ब्लॉक्स में, तो अंदाजन आपको सारे मिल जाएंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो काउंटिंग है ये 28-30 के आसपास जाएगी, क्योंकि पेरीमीटर ढूंढना यानी सबके जितने ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं ना उसकी डबल साइड में जाएंगी इस तरह से। तो ये काउंट करेंगे आप तो 30 के आसपास आ जाएगा। और ये दूसरा वाला है वो भी 22 के आसपास मिलेगा आपको। सो लिखा हाउ मेनी किलोमीटर्स। अगर मान लेते हैं कि 30, मेरा इसका आंसर 30 आया और इसका 20 आया, तो कितने किलोमीटर, तो इसको तो 30 मल्टीप्लाई बाय तो 30 किलोमीटर हो जाएगा ये एरिया, और ये 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो कौन सी एरिया आपको बड़ी दिख रही है? तो लॉन्गर बाउंड्री आपकी आ जाएगी लेक बी की, सॉरी लेक ए है, ए की सबसे ज़्यादा है। तो ए की बाउंड्री जो है ए, लेक ए जो है वो एग ले करने के लिए बर्ड्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। और कौन सी लेक में बोट यूज़ कर सकते हैं? तो ये बी। यानी हमको क्या पता करना है कि कौन सी एरिया पेरीमीटर के हिसाब से किस लेक की एरिया ज़्यादा है, तो उस लेक में बर्ड्स को रहने के लिए जगह मिले, और दूसरी जो लेक है उसमें सिर्फ बोटिंग हो, ताकि जिसमें बर्ड्स रहते हैं उसको तकलीफ़ ना हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ पे किंग की स्टोरी आ गई है। सो किंग जो है उसने कारपेंटर्स की, उसके छेगू और अनार नाम के 2 कारपेंटर है, उनको उन पे बहुत खुश हो गया उनके काम से, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छा बेड बनाया था। तो किंग ने दोनों को गिफ्ट की कुछ लैंड। तो छेगू को लैंड गिफ्ट की और अनार को गोल्ड गिफ्ट किया। तो छेगू तो खुश हो गया क्योंकि उसको कितना मिला, 100 मीटर। क्या मतलब, छेगू वॉज हैप्पी टू हैविंग दैट लैंड। यहाँ पे लिखा है 100 मीटर ऑफ वायर उसको चाहिए। तो उसने अलग अलग प्रकार के कुछ लैंड की रेक्टेंगल्स बनाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना 10 × 40 यानी 400। क्यों 400 लिखा? क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 400 स्क्वायर का 1 मिला। फिर इसने दूसरा बनाया 30 × 20 यानी 3 × 2 = 6, ये 600 स्क्वायर मीटर का आ गया। इसने 2 तरह से ऐसे बनाए। अब लिखा है व्हाट इज़ द एरिया फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का एरिया कितना है 400 और इसका हमने निकाला था 600 स्क्वायर मीटर। तो कौन सी एरिया सबसे ज़्यादा दिख रही है? सेकंड रेक्टेंगल की। ठीक है, ये एरिया है। तो सेकंड रेक्टेंगल की, तो इट इज़ मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। यस, जो सेकंड रेक्टेंगल इसने बनाया इट हैज़ मोर एरिया देन फर्स्ट। अब उसके हिसाब से दूसरा भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इधर कि व्हाट अदर रेक्टेंगल्स कैन ही मेक। अब वो कैसी एक्सपेक्टेशन में, मतलब एक चीज़ आप नोट करिएगा कि यहाँ पर 10 + 40 50 होता है, 30 + 20 भी 50 होता है। तो हमें इसी प्रकार की, इसी कैलकुलेशन में एरिया निकालनी है। तो मान लेते हैं कि पहला में उसने लिखा था, तो मैं एक 35 + 15 भी कर सकती हूँ। तो 35 + 50 मैंने यहाँ इंटू लिखा है क्योंकि एरिया निकालना है हमको, पर इसको दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 50 आंसर आ जाएगा। तो 35 × 15 करूँगी तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करूँगी तो अंदाजन मेरा आंसर 525 के आसपास आएगा। और दूसरा करती हूँ, जैसे 40 × 10 तो था ही, 35 × अब मैं दूसरा अगर 25 × 25 करती हूँ
तो ये तो स्क्वायर है, लेकिन दोनों को अगर बाइफरकेट करते हैं तो 225 इसका आएगा 625। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला उसके पास था 400, उसने सेकंड बनाया था 600 का, एक हमने एक्सपेक्टेशन की तो उसका है 525 आया, लास्ट एक्सपेक्टेशन हुई 625। तो इस सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 625 स्क्वायर मीटर वाला। ठीक है, सो जो एरिया है उसके पास, जो बिगर ट्रायंगल उसने बनाया है वो है 25 मल्टीप्लाई बाय 25 का। इसे रेक्टेंगल तो नहीं बोलेंगे, बट एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उस हिसाब से उसको रेक्टेंगल के, तो 25 इंटू 25 सबसे बिगेस्ट इसकी कैलकुलेशन में, क्योंकि सबका अगर प्लस करोगे तो आप 50 आता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ही सर। तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि छेगू वाइफ आस्क हिम टू मेक अ सर्कल। अब उस जो छेगू की वाइफ ने जब बोला उससे कि आप सर्कल बनाओ, और छेगू की वाइफ उस सर्कल का एरिया जानती थी 800 स्क्वायर मीटर, और अभी तक का जो भी रेक्टेंगल छेगू ने बनाया था वो सबसे हाईएस्ट था 625 स्क्वायर मीटर का। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एरिया जो स्क्वायर का है वो रेक्टेंगल से ज़्यादा है, इसीलिए छेगू ने रेक्टेंगल नहीं चॉइस किया और सर्कल में लैंड एरिया चॉइस की उसने। ओके, अब आगे क्वेश्चन है, अब अनार की बारी। छेगू का काम तो ख़त्म हुआ, अब अनार को मिलना था, तो अनार को भी जो लैंड एरिया थी वो 800 स्क्वायर मीटर लैंड मिली। तो उन्होंने भी अलग अलग, आपको यहाँ दिख रहा है कि 40 इंटू 20 किया तो एक रेक्टेंगल इसने बनाया इतना, तो 40 इंटू 20 करेंगे अगर 40 मल्टीप्लाई बाय 20 तो आपको कितना मिलेगा? 4 2 8, और यहाँ पर आएगा 800, तो 800 मीटर मिल गया। 80 इंटू 10 करेंगे तो भी 800 आएगा। ठीक है, सो यहाँ टोटल आप ये देख रहे हैं कि 800 स्क्वायर का उसने काउंटिंग की थी। तो आपको फाइंड क्या करना है कि 800 स्क्वायर मीटर लैंड का अनार ने डिफरेंट साइजेस बनाए, तो इसका हमको पेरीमीटर ढूंढना है। यहाँ पे लिखा है ना लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर, तो हम इसका पेरीमीटर ढूंढते हैं। तो ये तो हो गया 40 इंटू 20 800 हो गया इसका काउंटिंग। आप देखेंगे सबका सिर्फ काउंटिंग करके देखिएगा, सबका उसने लैंड एरिया 800 रखा है। बट इसका अगर मैं गोल्ड ऑफ वायर का मीटर का करूँ तो पेरीमीटर की वैल्यू, अरे फॉर्मूला होती है 2L + B, तो 2 के अंदर 40 + 20 करूँगी तो मुझे मिलेगा 2 और यहाँ 60 हो जाएगा, तो 2 6 जा 120, तो यहाँ पर 120 मीटर वायर मिलेगा। अब यहाँ लैंड एरिया की इसकी बात करूँ तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 और 80 + 10 कर दूँ, ये फॉर्मूला के अंदर पुट ऑन करूँगी तो मुझे मिलेगा 2 और 90, 290 180, ये आ गया मेरा 180। तो इस तरह से आपको नीचे का ये आगे करें तो 800 + 1 करूँगी तो 801 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँगी तो मुझे मिल जाएगा आंसर 1। कैसे देख रहे हैं, ये 800 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 801 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 216 1602। इसी तरह से आगे आ जाएगा, आगे उसमें यहाँ पर प्लस करते जाना है और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपको पेरीमीटर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से उसने ABC का मिल गया, D का करा तो पॉइंट में। अब पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट का कैलकुलेशन हम करेंगे तो 8000 + 0.1, और ये पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 8000 को एज इट इज़ लिखना है, और ये 0.1 है ना, तो 0.1 यानी यहाँ पर, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये 0.1 0.1, ये 0.1, तो इसका प्लस करेंगे तो बाकी सब जगह 0 0 0 है हमारा। ये जो पॉइंट है ना डेसिमल का, एक पॉइंट यहाँ पर है तो 800 के पीछे भी एक डेसिमल 0 लगा देंगे, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखोगे
उसके नीचे 1 रखा, तो 1 आपका आया, फिर पॉइंट एज इट इज़, फिर 0 0 0 8, तो आपका आंसर में आया 2 × 8 0 0 0.1। अब इसको हम करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और फिर ये 1 सबको 2 × 0 करेंगे तो 0 ही होगा, और 2 8 जा 16, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा एक पीछे यहाँ पे। ठीक है, तो 16 ये हमारा आंसर ये है 16,000.2। ओके, सो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ एरिया क्या है, ये जो आज का ओके यहाँ चैप्टर का लास्ट एंड है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आपका कैलकुलेटिव चैप्टर है, थोड़ा बहुत आपको फार्मूलाज याद रखनी है, जैसे मैंने कहा था पेरीमीटर, ये आपका फर्स्ट सेम में भी मैंने समझाया था, और एक नोट्स में मैंने बना के लिखवाया भी था वो फार्मूला एरिया की, पेरीमीटर की, रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों की, तो वो वैल्यूज़ को आपको उसमें रखना है, और पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है आपको अभी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ध्यान देके चैप्टर देखिएगा, और नोट्स जब भी आए उसको फर्स्ट वीडियो का जो भी नोट भेजा था उसे नोटबुक में क्लियर कर लेना, और सेकंड भी मुझे। ठीक है, ओके, टेक केयर।